गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रताप राजपूत। आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशन का जो वर्गमूल और वर्ग का जो चैप्टर चल रहा था उसके नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में कितने पौधे हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, वो ये बोल रहा है कि कुल पौधे कितने लगे आपके। एक मान के चलो एक बगीचा है, ठीक है। इस प्रकार एक बगीचा है, तो एक बगीचे में कुल पौधे कितने लगे, इतने लगे। प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं। मतलब कि मान लो खेत में एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति, पांच पंक्ति, 6, 7, 8 पंक्ति हैं। तो उसने बोला प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे हैं जितनी पंक्तियां। तो पंक्तियां कितनी हैं, 8। तो एक पंक्ति में कितने पौधे लगे, 8 पौधे लगे। 4, 5, 6, 7, 8, कितने, 8 पौधे लगे। बस उसने यही बोला है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे लगे आपके एक पंक्ति में। तो हमने क्या माना, पंक्ति कितनी है आपकी, x। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने लगे, वो भी x। क्यों x, दोनों x क्यों, क्योंकि उसने बोला प्रत्येक पंक्ति में उतने पौधे लगे जितनी पंक्तियां हैं। तो जितनी पंक्ति कितनी, x, तो उतने ही पौधे लगे एक पंक्ति में। तो हम इधर से हम बोल सकते हैं कि कुल कितने पौधे हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास 4 पंक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, और प्रत्येक पंक्ति में 4 पौधे लगे, तो कुल कितने पौधे लगे। तो आप बोलोगे जब एक में 4 हैं तो 4 में कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। मतलब कि 4 × 4 किया ना, मतलब कि x क्या है, मान लो 4 हैं आपकी पंक्ति, 1, 2, 3, 4, और एक पंक्ति में कितने हैं, 4 पौधे लगे। तो 4 पौधे एक पंक्ति में है, तो 4 पंक्तियों में कितने हो जाएंगे, 4 चौक 16 पौधे। उसी प्रकार आपके पास x पंक्ति हैं, कितनी है, x पंक्ति हैं, और x ही पौधे लगे एक पंक्ति में। तो कुल कितने पौधे हो जाएंगे, 17,956 हो जाएंगे जो आपको दिए हैं। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 17,956। तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका x क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो इसका हट जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो अब आपको ये बताना है सिंपली कि एक इसका वर्गमूल है। इसको हम पहले निकालना सीख चुके हैं। देखो कैसे निकालते थे, 6 किसके वर्ग में आता, तो आपका 4 के और 6 के वर्ग में 6 आता, उस 2 का जोड़ा बनाना पड़ता। बाकी बचा कितना, 179। एक किसके वर्ग के करीब है, तो यह है 13 के वर्ग के करीब। कितना है, 13 के वर्ग के करीब। तो 179, एक हो गया 13 का कितना, 169, और एक ज्यादा का लिया जाए तो 14 का 196। किसके पास में है, ए है। किसके पास में है, इसके पास में है, या मतलब ऊपर वाला, ए ऊपर वाला, ये नीचे वाला। तो आपका आंसर भी क्या जाएगा, ऊपर वाला आपका आंसर जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना आएगा, 134। वर्ग निकालना अपन लोग सीख चुके हैं, वर्गमूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर, और अच्छा समझ में आ जाएगा। इस बार ये बोला कई लड़कों ने, इसका आंसर आ गया कि एक पंक्ति में 134 क्या है, पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए। क्या होगा, कोई मतलब अकाल आ गया, उसके लिए उन लोगों ने, कितने लड़कों ने 12,544 रुपए जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। हमने माना कि x लड़के थे और x लड़कों ने x रुपए दिए। क्यों, उसने बोला ना जितने लड़के हैं उतने ही एक लड़के ने रुपए दिए। हमने माना कि x लड़के हैं और प्रत्येक लड़के ने x रुपए दिए। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12,544। आगे क्या हो जाएगा, x² बराबर 12,544। तो x बराबर क्या आ जाएगा, दोनों साइड का वर्गमूल ले लो। एक किसका है वर्ग, देखते हैं। इधर लिख लो, 2 के में भी आ जाता और किसके में, 8 के में भी आ जाता 4। बाकी 125 के पहले कौन सा था, 11, 11 में 11, 121। ठीक है, अब 125 किसके करीब है, 121 के, कि फिर 12 दूनी 144 के, क्योंकि इधर 11 का लिखा जाता है, इससे ज़्यादा एक 12 का लिखा जाता है। तो 125 जो है वो किसके करीब है, 121 के करीब है, इसलिए ऊपर वाले के करीब है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर, x बराबर कितना आ जाएगा, 112। इस चीज़ को वर्गमूल के चैप्टर में अपन लोगों ने जो मतलब टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ लिया था, इसलिए वहां से देख लें जिसको नहीं आ रहा हो समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा एडवांस लेवल है इस क्वेश्चन में। 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया। कितने, टोटल 60 लड़के थे,
मतलब टोटल 60 स्टूडेंट थे, छात्र थे, जिसमें गर्ल्स भी थी बॉयज़ भी थी। तो प्रत्येक लड़के ने कितने रुपए दिए? लड़कियों की संख्या के बराबर रुपया दिए। और प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए दिए। ठीक है, तो कुल रुपए कितने हो गए? 1600 रुपये एकत्रित हुए। तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? तो हमने देखा कि हमारे पास 60 स्टूडेंट थे, इसमें से हमने मान लिया लड़के पूछे, ऐसे लड़कों को एक्स मान लो कि बॉयज़ कितने हैं हमारे पास? एक्स हैं, हमने मान लिया बॉयज़ एक्स है। तो गर्ल्स कितनी बची? 60 माइनस के एक्स, क्योंकि टोटल गर्ल्स बॉयज़ दोनों थे, इसमें से बॉयज़ एक्स हैं, तो 60 माइनस एक्स क्या हो जाएंगे? आपकी गर्ल्स हो जाएंगे। ठीक है, गर्ल्स हो गई। तो क्या बोला उसने? लड़कों ने किसके बराबर पैसे दिए? लड़कियों की संख्या के। तो माना लड़के कितने हैं? एक्स लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर पैसे दे। एक्स लड़कों ने लड़कियों की संख्या कितने? इतने के बराबर पैसे दिए। और लड़कियों ने किसकी संख्या के बराबर पैसे दिए? और लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर, लड़कों की संख्या एक्स है। टोटल कितने रुपए हो गए? 1600 रुपये हो गए। इसको सॉल्व करो, अंदर एक्स का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 60 है एक्स, एक्स करोगे माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका भी कर दो एक्स, 60 है एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर कितना? 1600। आगे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120, एक्स एक्स कितना हो जाएगा? माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस 60 दूनी 120 एक्स, इस साइड ले आओ तो कितने हो जाएंगे? 1600 बराबर 0। माइनस के 2 का क्या कर दो? भाग दे दो। तो माइनस के 2 का दोगे तो सारे चेंज हो जाएंगे चिन्ह, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें दोगे 2 का तो 60 बढ़ जाएगा, सो माइनस के 60 एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस के 2 का भाग देना है। इधर हो जाएंगे प्लस के 800 हो जाएंगे। क्यों प्लस के? क्योंकि माइनस के 2 का भाग देंगे तो प्लस के हो जाएंगे बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे 60 के। ठीक है, जिनको नहीं आते हैं वो फैक्टर करना पिछली क्लास में सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा चुके हैं, संख्या पद्धति में, उसमें देख लेना। इसको हम कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे हम क्या? 60 एक्स माइनस के 20 एक्स प्लस के 800 बराबर कितना? 0। ठीक है, देखो क्योंकि इसको ऐसा जोड़ा या घटाया जाता है कि जोड़ने पर 60 आ जाए और इन दोनों का जब गुणा करें तो इन दोनों के बराबर आए। 800 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 800 एक्स स्क्वायर। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आपने एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 40 हो गया, इसमें से माइनस के 20 कॉमन लिया तो एक्स माइनस के 40 इसका हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स माइनस के 40 जो दिया ही है, और एक्स माइनस, देखो इन दोनों में से भी आप कॉमन क्या ले सकते हैं? एक्स माइनस 40 दोनों जगह लिखा तो एक जगह कॉमन ले लिया, बाकी बचा क्या? इधर एक्स बचा, इधर 20 बचा बराबर 0। तो इधर से वैल्यू क्या आ गई आपकी? एक्स का मान जो 20 सट जाएगा, देखो ऐसे डिटेल से लिख लो एक बार क्वेश्चन को। एक्स माइनस 40 बराबर भी 0, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 40। एक बार है एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 20। तो अब आपके लड़के कितने हो सकते? लड़के 20 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। अब ऑप्शन में जो दिए हों उस पर टिक लगा लो। तो ऑप्शन में आपको 40 नहीं दिया है तो फिर आपको आंसर जाएगा 20। अगर 40 दिया होता तो 40 पर जाता, अगर दोनों दिए होते तो दोनों पर चला जाता। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसको कॉपी कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब कि जो योगफल है वो क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये तो छोटा सिंपल से दिया है, तो आप बोलोगे इनमें ऑप्शन से जो जोड़ के देख लो, जो आ जाए वो आप, जैसे कि आप अंदाजा लगा सकते हो ऑप्शन से कि ऐसा कौन सा वर्ग है जो 920 के करीब जाए। तो आप बोलोगे कि 30 का होता है 900, तो घटाने का होता तो 20 घटा देते, लेकिन जोड़ना है तो फिर 31 का कितना होता है? 961 होता है। तो इसमें 41 जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा? 961। इस टाइप से आप बता सकते थे, लेकिन इसको अपन करेंगे पूरा प्रोसेस से करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस से कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं। आप क्या करो, 920 का सबसे पहले वर्ग निकालो, कितने का वर्गमूल है वर्गमूल निकालो इसका। तो आप करोगे कैसे निकालोगे? ऐसे निकालते हैं, सॉरी 920 का निकालना है वर्गमूल भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से जब आप निकालोगे कितना आ जाएगा आपका? जोड़ा बनाया पीछे से, 3 बचा, तो 3 त्रिका 9, 3 3 हो गया 6, 3 त्रिका 9, कुछ नहीं बचा, लिया 20। ठीक है, भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे हम? देखो इसको पॉइंट वाले हमने सिखाया था, इस पर ध्यान देना आप। क्या होगा? इधर 0 लो और पॉइंट लगा लो, और इधर आप 2 0 ले सकते हो। एक 0 इधर लगा के पॉइंट लगा के आप 2 0 और ले सकते हो।
तो अब क्या हो जाएगा, इधर आप कितने का दो, देखो इधर आप दोगे जैसे कि, तो आपने इसको ये देख लिया कि जैसे कि इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, तो इधर भी जीरो आ जाएगा, इधर जीरो लिया तो इधर भी जीरो आ जाएगा। अब कितने का जाएगा, तो हम लोगों ने ये सीखे थे भाग विधि से। अब जल्द डायरेक्ट करते, इसको 3 लिया, 3 इधर लिया, तो कितना हो जाएगा गुणा, इसी 3 का ऐसे जोड़ करेंगे और इसी 3 का क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई, सो 3 3 9 हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा। तो लगभग कितना आया, 30.33 के लगभग आपका आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए वाला देखना है, इससे एक ज़्यादा वाले का कितना आया आपका वर्गमूल 30.3 के समथिंग। तो इससे एक ज़्यादा वाला लेंगे, मतलब कि इसके आगे वाला लेंगे, आगे वाला क्या आएगा आपका 31 आएगा। तो 31 का वर्ग क्या होता है 961, क्या होता है 31 का वर्ग। इधर पॉइंट में जो आएगा तो उसके आगे वाला लेंगे, 30 आया तो 30 के आगे क्या आता है 31, तो 31 का हम लेंगे। 31 का कितना आया 961, दिया कितना है 920, इसको घटा दो तो कितना आ गया 41। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जोड़ने वाला था, एक और देखते हैं जोड़ने वाला ऐसा ही सेम ऐसा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ठीक है, इसको ऑप्शन से तो हम डायरेक्ट कर सकते थे कि देखेंगे किसके करीब है। तो आप देखोगे कि 15 का 225 होता, 16 का 15 का कितना 225 होता है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे करके देखते हैं भाग विधि से। ठीक है, ऑप्शन से तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, बिना ऑप्शन के भी कर लोगे इसको। तो आपने 2 का जोड़ा लिया, सो 2 1 का लिया, 1 एकम 1। ठीक है, तो इधर 1 का लिया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बचा 1, दोनों ले लिए, जोड़ा का जोड़ा आ गया, 1 1 2 हो गया। तो अब कितने का जाएगा इसमें जाएगा 6 का ले लूँ, 6 इधर ले लो, 6 इधर ले लो, तो 6 6 36, 3 6 दूनी 12 3 15, 156 बचा कितना, तो मतलब 9 में से 6 गया 3 13 बचा। तो फिर इधर क्या पॉइंट लगेगा, इधर पॉइंट लगेगा, तो आप पॉइंट लगा के इधर क्या अंक ले 2 जीरो ले सकते हो आप, 2 जीरो लोगे तो समथिंग कितना जाएगा, ये फिर जाएगा आपको कितना, इसको आप देख लो जैसे कि 16.4 के समथिंग जाएगा। तो आप ले लो 4 का किया, 4 चौक 16, 4 6 24, 2 26, 4 2 यहाँ 9 10। ठीक है, तो लगभग कितना आया आपका 16.4। तो ठीक है, इससे आप एक आगे वाला लेगे, 16.4 है तो इससे क्या आ गया 17, और 17 का कितना होता है आपका, 17 का कितना होता है 289 होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है 269 इसमें से घटा देना है, एक ज़्यादा में से कितना आएगा 0, 8 में 6 गए कितना आपका 2, मतलब कि आप इसमें 20 और जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सेम ऐसा आता है घटाने वाला, ये है घटाने वाला, इसमें कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें आप डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस लगानी पड़ेगी। 9162, ठीक है, पीछे से 2 के जोड़े बनाओ, बन गए हैं, इसको सॉल्व करो। अब कितना आएगा 7 बार जाएगा, 7 7 49, 7 7 14 हो गया, और 14 में से 9 गया सो 5। ठीक, 9 1 के आपने अंक लिए। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब कितनी बार जाएगा इसमें, अब जाएगा 4 बार। कैसे पता करते हैं 4 बार जाएगा, 3 बार हम बता चुके हैं, इसलिए पिछली वीडियो आप देख लो कि कैसे पता चला। फिर भी एक बार बता देते, 14 का भाग दिया करो, इसमें 5 में तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक में नहीं, 14 चौको 56, तो 4 बार जाएगा, 4 इधर 4 इधर, 4 का इसमें गुणा करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 में 4 1 5, 576, वही 4 इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 148 हो जाएगा। 11 में से 6 गए सो 5 बचे, 9 में से 8 गए सो 1, अंक लिए 62 के, कितना लिया 62 के। तो अब कितनी बार जाएगा आपका, अब ये जाएगा आपका 1 बार, कितनी बार 1 बार, तो 1 इधर 1 इधर, कितना आ गया 1400 आपका 81 आ गया, 1 इधर ले लिया, कितना बचा 1, 16 में से 8 गए सो 8, 81 बचा, कितना बचा 81। अगर आपका ये 81 नहीं होता तो पूरा का पूरा क्या निकल आता, वर्ग निकल आता 741, लेकिन 81 क्या है वर्गमूल निकल आता है इसका कितना 741, लेकिन 81 क्या बचा शेष बचा, तो ये शेषफल ही घटा दो ना, तो क्या बन जाएगा ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कितना घटाना है आपको, इस संख्या में से कम क्या घटाया जाए, तो 81 घटाया जाए, तो आपका आंसर जाएगा 81, 81 घटा दो तो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1901 के साथ निश्चित रूप से क्या जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ये जोड़ने वाला है, आप इसको सॉल्व करके देखना, वैसे मौखिक बता देते हैं इसको। आप देखो 1900 के करीब कौन सा वर्ग है, 1900 के करीब आपका कौन सा वर्ग जाता, आपको ये पता होना चाहिए। नहीं है पता तो आप जो विधि थी उससे आप आराम से कर लेना,
सेम वैसे क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें किस लघुत्तम संख्या से गुणा किया जाए। उसका कहने का मतलब है 21,600 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको समझने के पहले आप एक बात समझो, जैसे कि हमने लिख दिया 2 × 2 × 2। अब एक क्या पूर्ण वर्ग है किसी का, कितना हो रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 किसी का वर्ग नहीं होता। तो इसमें हम कितने का गुणा कर दें, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने का गुणा करना है। तो हम जोड़े बनाते हैं वर्ग में, तो एक जोड़ा बन गया, एक जोड़े की कमी है मतलब 2 का गुणा और कर दो। अब ये वर्ग बन जाएगा किसी का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 किसी का वर्ग है, किसका है 4 का है। ठीक है, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ा 2 का। सेम इसी प्रकार 21,600 है तो आप 21,600 लिखो, इसके गुणनखंड निकालो। गुणनखंड जब आप निकालोगे ऐसे 2 एकम 2 0 2 अट्ठे 16 0 0। ठीक है, 21,600 के 2 एकम 2 और 0 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटा 2 पंचे 10 2 चौक 8, 2 से काटा 2700 बार, फिर 2 से काटा 2 एकम 2 2 तीन 6 2 पंचे 10 1350, फिर 2 से काटा तो 2 6 12 2 7 14 2 पंचे 10, फिर कट गया, कितने से कट जाएगा ये 3 से कट जाएगा, 6 5 11 18 कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, हाँ 3 7 21 3 5 15, क्या फिर 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 5 15 25 बार, फिर 5 से, फिर 5 से। तो आपने क्या देखा, एक जोड़ा ए हो गया, एक जोड़ा ए परफेक्ट हो गया, एक बचा रहा, 2 का भी जोड़ा हो गया, 5 का भी जोड़ा, किस किस का जोड़ा नहीं होगा, अभी 2 का जोड़ा नहीं हुआ तो 1 2 एक्स्ट्रा इधर करना पड़ेगा गुणा, एक इधर, टोटल कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 दूनी 6 का, कितने का 3 दूनी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग, क्योंकि जोड़ा देख लो ना, जिसका जोड़ा नहीं बने वही, जिसका जोड़ा बन जाए वो पूर्ण वर्ग है। देखो जो जोड़ा बन गया 4 वर्ग है, ए भी वर्ग हो जाएगा, तो 3 का भी बन गया जोड़ा, एक 3 रह गया कम तो एक 3 का गुणा करना पड़ेगा, एक 2 रह गया कम तो एक 2 का गुणा, तो ओवरऑल कितने का गुणा किया 6 का गुणा किया। ठीक है, फिर ऐसा समझ लो आप, ऐसा ही ठीक है, तो 3 दूनी 6 आपका आंसर चला जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सेम ऐसा ही, इसको करके देखो छोटी से छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5808, इसके गुणनखंड निकालो आप, 2 से 2 दूनी 4, 2 नंबर 18 0 2 चौक 8, 2 से 2 एकम 2 2 चौक 8, एक बचा 2 पंचे 10 2 दूनी 4, फिर 2 से किया 2 सत्ते 14, 1 2 दूनी 4 और 1 2 6 12। ठीक है, फिर 2 से किया 2 3 6 2 एकम 2 2 3 6, एक बचा 2 6 12 और 2 3 6, फिर किससे जाएगा 3 से 3 2 1, फिर किससे जाएगा 11 एम 11 121। ठीक है, तो देखो ए जोड़ा बन गया, ए जोड़ा बन गया, ए जोड़ा बन गया, कितने का जोड़ा नहीं बना, एक 3 की कमी है मतलब 3 का गुणा और कर दो, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 3। एक ही 3 का तो गुणा किया, नहीं तो 3 का 9 कर दो आप, सिर्फ एक 3 की कमी थी। आप इसको ऐसा लिख लो डिटेल से 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 11 × 11। अब जोड़ा देख लो, ए जोड़ा बन गया, ए जोड़ा बन गया, ए जोड़ा बन गया, इसके जोड़े के लिए कमी है, कितने 3 की कमी है, एक 3 की और, तो आप इस 3 का गुणा कर दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेम दूसरा क्वेश्चन ए है 1023 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। इस बार क्या पूछा, पूर्ण घन बन जाए, तो घन के लिए 3 3 का जोड़ा बनाना। कैसे, देखो आप 1323 का क्या लो आप फैक्टर करो इसके, तो 2 6 12 2 6 12, सॉरी 2 से तो कट ही नहीं रहा है, 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, एक आया 3 चौक 12 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3 और फिर एक बचा 3 चौक 12 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 3 9 27, फिर 2 ठीक कट गया, फिर 7 से भी कट जाएगा, 7 से 7, तो अब कितने देखो इधर क्या बना 3 × 3 × 3 × 7 × 7, तो आप जोड़ा देखो ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया, तो 3 रह गया है एक, तो एक 3 का और गुणा करना पड़े, सॉरी क्यूब निकालना ना, घन निकालना है, तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं। कैसे, 3 × 3 × 7 × 7 दिया है, तो आपको क्या बनाना है, घन के लिए 3 3 के जोड़े, तो घन के लिए 3 का जोड़ा ए बन गया आपका। ठीक है, और इधर हमने देखा कि जोड़ा के लिए एक 7 की कमी है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक 7 का गुणा और करना पड़ेगा, ताकि क्या बन जाए आपका पूर्ण घन बन जाए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7, जो ऑप्शन में नहीं है इसको आप लिख लेना 7 ऑप्शन में। तो ठीक है, आपका आंसर जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, ए क्वेश्चन 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से किससे एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए।
मतलब इसको डिवाइड करना है, किससे हम इनमें से डिवाइड कर देंगे पूर्व बन जाएगा। तो इसके लिए आप कुछ नहीं करो, फैक्टर कर लो सिंपल सा, फिर देखते हैं किसका देना पड़ेगा। 2 पंचे 10, 0, 2 चौक 8, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 से काटा 1, 2 दूनी 4, 2 छक 12, फिर 2 से किया 2 छक 12, 2 तीन 6, फिर 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 7 बार और 7 एकम 7। तो कितना आ गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अभी देखो आपका आ गया। अब हम इसमें किसका डिवाइड कर दें, किस संख्या का एक अंक वाले ऑप्शन से देख के या बिना ऑप्शन के भी, कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या वर्ग बनाने, वर्ग के लिए 2 2 का जोड़ा ए बन गया, 1 जोड़ा ए बन गया, 2 का जोड़ा ए बन गया। तो भाई इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इसमें हम किसका डिवाइड कर दें पूर्ण वर्ग बन जाए। भाई जो 7 ही एक्स्ट्रा बचा तो 7 का डिवाइड कर देना क्या, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगी, सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। वर्ग के लिए आपको जोड़ा बनाने पड़ते, सिर्फ 7 बचा, तो आपका ऑप्शन जाएगा 7। क्यों, इसमें 7 का डिवाइड कर देंगे तो ये से कट जाएगा, बच्चा कितना, सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूर्ण वर्ग। बाकी कितने का डिवाइड करना है, 7 का। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक घन वाली बात चल रही, सेम है वैसे ही। तो पहले आप 3600 के फैक्टर करोगे, 2 से करोगे तो 1800, 2 से करोगे तो 900, 200 करोगे तो 450, फिर 2 से करोगे 2 दूनी 4, 2 4 2 पंचे 10, फिर 3 से करोगे 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से करोगे 25 बार, फिर 5 से करोगे, फिर 5 से करोगे। ठीक, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार है, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, संख्या को न्यूनतम किस संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो। और घन के लिए कितने का, हमें 3 3 के जोड़ा बनाना पड़ता है। तो एक तो ये जोड़ा बन गया और बाकी नहीं बन रहे हैं, तो फिर हमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, जितने जो एक्स्ट्रा बचे हैं ना। इसको घन बनाने के लिए कितने 2 की ज़रूरत है, 1 2 इंटू 2 की। इसको घन बनाने के लिए 1 3 की ज़रूरत है। इसको घन बनाने के लिए 3 5 का जोड़ा, तो 1 5 की ज़रूरत है। कितने का भाग देना पड़ेगा, इन तीनों का आपस में क्या कर दो, गुणा। 5 15, दूनी 3 दूनी 60। तो आपको 60 से डिवाइड कर दोगे आप, तो क्या बन जाएगा, ए पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, इसमें गुणा नहीं करना है इनका। गुणा कर दोगे तो फिर तो ये तो पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपको बताना किससे भाग देना है। तो जो एक्स्ट्रा संख्या बची हैं इनका ही तो भाग दे दो ना इनमें। अगर मान लो हमने इसमें 2 का 3 3 3 5 5 का भाग दे दिया तो पूरा कट जाएगा, बाकी बचेगा इतना। तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा किसी संख्या का। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का ही होता है। तो आपको किसका भाग देना पड़ेगा इसमें, जो शेष संख्याएं बची हैं। जैसे 10 संख्या क्या शेष बची थी, 7 बची थी, तो 7 से कर दिया था। इधर कितनी बची, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इन संख्या जो बची हैं कितना हुआ इसका गुणा, 450। अर्थात हम 450 का ही गुणा भाग दे देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगी, ये पूर्ण भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। कैसे, 450 का जब हम इसमें भाग दे देंगे तो सिर्फ बचेगा कितना, 8 होता है घन किसका, 2 का हो जाता है। वर्ग नहीं, घन की बात चल रही, तो घन किसका होता है, 2 का। तो आपका आंसर कितना आ गया, 450 से भाग देने पर 450 आपका आंसर आ गया। आशा करता हूँ दोस्त आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया है तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, बाय।